वन्देऽहं पादुकं सुवरोत्तमम् बुद्धेयो कलितो दोषो बुद्धो खमतु तं ममम् यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा बुधो रत्नं गोधसमानद्धि तस्मासोते भवन्तु ते यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेन महति विजेत्वा सम्बोधिमागच्छि अनन्तयाळो लोकोत्तमो तं परमामि दूरम् स्वकातो भगवता धम्मो सान्दिठिको अकालिको एहि पासिको पनय्यको पच्यतं वेदिता भोवियोऽयि धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता पच्युपन्ना च ये धम्मायहं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सचवाच्येन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं चतुर्विधं वरम् धम्मे यो कलितो दोषो धम्मो कमतु तं ममम् यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा बुधो रत्नं धम्मसमानद्धि तस्मासोति भवन्तु मे अष्टाङ्गिको हरियो पतो जनानां मोक्षो वेशौजको अमार्गो धम्मो अयं शान्तिकरो पणितो न्यायिको तं परमामि धम्मम् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो युपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो स्वामीति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला ईश भगवतो सावकसङ्गो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं भूयं खेतं लोकस्यापि संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघायतीता च ये च संघायानागता पच्युपन्ना च ये संघायहं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सचवाच्येन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं चातिविधोत्तमम्
संघेयो कलितो दोषो संघो खमतु तं ममं यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतो रत्नं संघसमं नास्ति तस्मासोऽस्ति भवन्तु मे संघो विशुद्धो वरदाखिलयो सतेन्द्रियो सबमलापयिनो गुणैनिके हि समितिपतो अनासो तं परमामि संगं तोऽहमस्मि मे ते संगुणं ठातु शिवे सदा शरणं तिलकरूपेक्षं निब्बानमन्तिमं वन्देऽहं शिरसा निजं लभामिति विधावाम् शरणं च शिरे ठाकुरे सकरुणे वन्दे धम्मे पाचेकसाम्बोधे संघे च शिरसारेव तीर्थानि च नमाम्यहम् नमामि सतुनो वादापभादवचनन्तिमम् सभ्यचार्ये ममं मह्यं प्रणामते येन चित्तं पापेहि मुच्यतं वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पूयेन मे तेन लभामि मोक्षं पुष्पं मेलायाति यथा धम्मे कायो तथा यान्ति नासभावं सुगन्धं शीतलं कपं प्रसन्नमधुरं शुभं पानीयमेतं भगवपतिगृह्णातु मोक्तमम् अधिवासेतु नो भान्ते सब्बं श्रद्धाय पूजितम् अनुकम्पम् उपादाय पतिगृह्णातु मोक्तमम् गन्धसंभारयुक्तेन धूपेन सुगन्धिना पूजये पूजनीयान्तं पूजाभाजनमुत्तमं सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं घनसारपदितेन दीपेन तमगंसिना तिलोकदीपं सम्बोधं पूजयामि तमोनुदं वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा नमामि बालसमागमो सतां समागमो होतु यावन्निब्बानपात्या देवो वसतु कालेन सत्सम्पत्ति होतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको। सभी लोग बोले साधु साधु साधु। बोले विपत्ति पट्टिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय भावे दीर्घायु
दायकं सब दुख विनाशाय भावे निब्बान संतिके भंते अनुग्रहं कृत्वा परितं बोध मंगलं। तो आप लोग सुनेंगे। सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य ईशन्ता संत चित्ता ते शरण शरणा एकलोकान्तरे वा भूमा भूमा च देवा गुणगण गाढाव्यावटा सपकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सहेतु मुनिवर वचनं श्रोतुमग्गा समग्गा सभ्येषु चक्रवालेषु याका देवा च ब्राह्मणो यं मे हि कथं पुयं सर्वसम्पत्तिसाधकं सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्र शासने रता प्रमादरहिता होन्तु आरक्षसु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य बुद्धि भवतु तद्वदा शासनं च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्भिः होन्तु सुखी सर्वे परिवारे ह्यतनो अनिधा सुमना होन्तु सभ्यैः जगति राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा आगितो वा उदगतो वा पिशाचतो वा परमहिष याकराक्षसादि नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा सभ्ये आरक्षं गृह्णन्तु एतेन साच वाजेन सोतिते होन्तु सर्वदा एतेन साच वाजेन सर्वरोगो विनाशति एवं मे सुतं एकं समयं भगवासावाक्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अतिको अय्यतरा देवताय विभुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तय आकण्ठमाना सोतानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च वदं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पूर्वे च तथैयुता आप्तकर्मापनिधि च एतन्मङ्गलमुत्तमम् बहुसच्चयसि पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतन्मङ्गलहोन्तु सर्वदा एतेन सच वाजेन सर्वरोगो विनाशतु एति पाणिभूतस्थितसवाथा वरावा
मानवशेष दीर्घावाये महंताव मज्जिमारसकायळुकतूला दीक्षावाये वयादिठाये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूतावासं भवेसि वासव्ये सत्ता भवन्तु सुखितास्ता न परो परं निको वेतनाति मय्येष कथञ्चिना कञ्चित् व्यारोसना पटिगसंया नय्यमय्यस दुःखविषेय माता यथा नियं पुतं आयुषैकपुत्रमनुराख्ये एवं सर्वभूतेषु मानसंभावये अपरिमाणम् वेदं च संबद्धं अवेरं अतपतं तीर्थं चरन्निसिन्नो वासयानो वा यावता स विगतमिदो एतं सतिं अधीक्षेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता है सभी को। और जो पुष्प आप लोग लिए हैं ये पुष्प की वर्षा 8 बार करेंगे। जिनके पास पुष्प न हो तो ये जो माला है माला तोड़ लीजिएगा। हाँ, ये पुष्प ले लीजिएगा जिनको ना हो फूल। तरुआ से जो है इस बच्चे का नाम दिविजय अवस्थी रखा जाता है। यह नाम सर्वसम्मति से पास होता है। हम इस बच्चे का नाम का ऑर्डर करते हैं। तो इस बच्चे का नाम दिविजय अवस्थी। आप सभी लोगों ने सुना होगा दिविजय अवस्थी, दिविजय अवस्थी। आप सभी लोग जोरदार आवाज में बोलिए साधु साधु साधु। हर परिस्थिति में हर बाधाओं को पार करता हुआ, हर प्रकार से मंगल करता हुआ जो आगे बढ़ता रहे, ऐसे को दिविजय कहा जाता है। तो आप लोग बोलिए साधु साधु साधु। नामकरण के बाद अब सभी लोग जो अपने हाथ में फूल लिए हैं, सभी लोग अपने हाथ का फूल बाएं हाथ पर रखेंगे और दाहिने हाथ से फूलों की वर्षा करेंगे। 8 बार में फूल जो है आप लोग छिड़केंगे। पहले हम लोग छिड़केंगे, तुरंत बाद आप लोग छिड़केंगे। जो जहाँ है वहीं से फेंकेंगे, है ना। बस भावना हो ऐसी कि हम इस बच्चे को आशीर्वाद मंगल कामना कर रहे हैं। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। बाहु सहस्रमभिनिमित्त सायुधं गिरिमेखलं उदित घोर ससेनमारं मारातिरेकमभियोजित सागरतिं घोरं पेनालवकमखमतन्दय जय मंगलानि लालागिरिङ्गजवरं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। ओखितकाकमतिहामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। कर्त्वानिकातमुदरं विधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सत्यं विहाय मतिसापय्यापदीपजलितो जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि।
तवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजमङ्गलानि लोकाः देति भुजगेन सुदना भवतु तेजमङ्गलानि एतापि बोध जय मङ्गलयाचगाथा यो वाच को दिन दिने सरते मतन्ति कीर्तननेक विविधानि चुपतवानि मोक्षं सुखम् अधिगमेय नरो सतयो भवतु सर्वमङ्गलं सर्वभूतानुसंहारु सत्संगान सदा सोति भवन्तु ते। सभी लोग बोले साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब संत गुरु रविदास जी महाराज संत गुरु रविदास जी महाराज संत गुरु रविदास जी महाराज साधु साधु साधु। सभी लोगों ने बच्चे को दीर्घायु होने के लिए मंगल कामना किया। अब आगे आप लोगों के बीच में रचना की देशक और आप लोगों के बीच में जैसे कि अभी तक आप लोगों ने बताएंगे तो आप लोगों के बीच में अद्भुत कथा होगी और अद्भुत कथा जानने के लिए आप लोगों के बीच में चंद्रशेखर उपासक चंद्रशेखर जी जिसे लोग गुरु जी भी कहते हैं आए हुए हैं कहेंगे। तो बुद्ध कथा के लिए आप लोग जोरदार आवाज में बोलिए साधु आप लोग भी बोलिए साधु साधु साधु। तो आप लोग घर बना के बैठे। से मैं निवेदन करता हूँ कृपया मुझे बुद्ध कथा कहने के लिए आदेश दें। हाँ अपनी कथा प्रारंभ करें, संघ की तरफ से अनुमति है। मैं अपने परम तथागत गौतम बुद्ध के कथा का आवाज से क्या पता नहीं जब सुन रहे ना आवाज से परेशान ना हो इनको हमें आज भी याद करना पड़ रहा है। हमें याद करने की आवश्यकता है। तो कोई भी धर्म होता है, कोई धर्म हो या धम्म हो, तो बिना धम्म ग्रंथ के कोई भी धर्म कैसे हो सकता है? बिना संविधान का कोई देश कैसे हो सकता? बहुत बड़ा है, कई खंडों में है, कई पुस्तकें हैं, सैकड़ों पुस्तकें हैं और सारे पुस्तक को पढ़ करके और उसमें से मार्ग खोज करके उसको जीवन में धारण करने के लिए क्या अपनाया जाए, किस पे चला जाए, तो उसके लिए संभव नहीं है कि हर इंसान उसको पढ़ पाएगा। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है कि सारे हिज धम्मा बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब ने इसको 35 वर्षों के सारे धर्मों के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाल करके आपने इस ग्रंथ को लिखे हैं कि बुद्ध का धम्म क्या है। बुद्ध का धम्म क्या है आपने एक ग्रंथ लिखा। इसी ग्रंथ के अनुसार मैं कथा करूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप ध्यान पूर्वक जो है इसको सुनने का। उस समय ये पूरा भारत देश जनपदों में बटा था।
जैसे आज स्टेट में बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उस तरह से 16 पूरा भारत देश 16 जनपदों में बटा हुआ था। उस 16 जनपद में ये यहाँ का जो जनपद था जिसमें हमारे तथागत जन्म लिए, तो वहाँ के राजा थे शुद्धोधन। और आप जो है प्रसेनजीत के जनपद में उनका राज्य आता था। और प्रसेनजीत ये शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन के पिता का नाम जो है सिंहहनु था। और सिंहहनु के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। और सबसे बड़े पुत्र जो राजा थे वो शुद्धोधन। और शुद्धोधन के जो बनाया जाता है, और आप का नाम शुद्धोधन ने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ गौतम रखते हैं। सिद्धार्थ गौतम की शिक्षा दीक्षा ये लिखा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम की शिक्षा दीक्षा बड़े ही विद्वानों द्वारा कराई जाती है। और कुछ ही दिनों में वह सारे जितने भी टीचर्स होते हैं, उनको पढ़ाने वाले सारे टीचर्स की शिक्षा को वो अच्छी तरह से जान जाते हैं और याद कर लेते हैं। और सारे शिक्षक करते हैं जितना भी ज्ञान हमारे पास था, और हमने सब जो है आपको पढ़ा दिया। अब आपको हमको पढ़ाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जब ये थोड़ा चलने फिरने लायक हो गए तो वहाँ का जो नियम था उस राज्य का, बाबा साहब लिखते हैं कि शुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी तो सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। और जब उन्हें पता चला कि उन्हें मंदिर ले जाया जा रहा है तो वो मुस्कुराए। वो क्या किया? मुस्कुराए। तो जब वो मुस्कुराए तो जो शाक्य संघ के लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे, उनको बहुत बुरा लगा और कहे कि यह देवी का इस तरह से इस बच्चे का अपमान करना ठीक नहीं है। फिर दूसरी बार जब मंदिर पहुंचे और जब उनको पूजा पाठ करने के लिए और पूजा सामग्री, ध्यान से आप लोग सुनिएगा तो समझ में आएगा। ये जो है मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए और कल्याण आप लोगों का बुद्ध के जीवन में अपने धारण करने से ही होने वाला है और अन्यथा कहीं होने वाला है नहीं। जब उन्होंने जो मंदिर ले जाए गए और मंदिर जब उनको पूजा पाठ करने के लिए जब उनको फूल माला या पूजा सामग्री दी गई चढ़ाने को, तो वो पूजा जो सामग्री थी, जो फूल माला थी, वो चढ़ाने के बजाय मूर्ति के ऊपर फेंक दिया उन्होंने। ये और बात बुरी लगी। तो लोगों ने कहा, जो शाक्य संघ के श्रेष्ठ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि यह बात तो ठीक नहीं है। तो उनकी माता और सारे लोग उनको समझाने लगे कि बेटा, देवी का इस तरह से अपमान नहीं करते। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि यह बताइए, आप चालू रखिए ना, आप इधर उधर ध्यान भटका रहे। आप बताइए, सिद्धार्थ गौतम अपनी मौसी से पूछते हैं कि माँ ये बताइए कि मेरी माँ
आपकी बहन क्या इस कुल देवी की पूजा पाठ नहीं करती थी? तो इन्होंने कही कि नहीं, मेरी जो बहन थी ये तो बहुत बड़ी पुजारी थी और रोज यहाँ पे आके इतनी दूर पैदल चल के आकर इस देवी की पूजा करती थी। तो उन्होंने कहा कि क्या मेरी माँ ने जब इतना पूजा करती थी और इस देवी की, तो माँ हमारी आज नहीं और इतनी दिनों के बाद उन्हें जब पैदा हुआ, यह दुख की बात नहीं है। अकाल मौत, असमय पे मौत हो जाना, यह दुख की बात नहीं है। तो मौसी कहती है कि यह तो बेटा बहुत ही राज दरबार से, राज घर से, राजमहल से जब कोई पूजा पाठ या शुभ काम के लिए निकलता है और मैं कहीं रास्ते में दिख जाता हूँ तो वो रास्ता बदल देते हैं कि यह अपशुकनी जो है यह रास्ते में खड़ा है, वो रास्ता बदल देते हैं। तो इसमें मेरे माँ के मरने में मेरा क्या दोष है जिससे कि मुझे उस अपराध का दंड मिलता है, मुझे तिरस्कृत किया जाता है और तिरस्कार का दंड मिलता है। तो ऐसी देवी जब मेरी मानसिक जो है कष्टों की, माता के शारीरिक को मृत्यु के इस प्रकार जो कष्ट है, इससे जब रक्षा नहीं करती तो यह बताइए कि किस आधार पर मैं इस देवी की पूजा करूं? वो किस संकट से मेरी रक्षा कर, किस कष्ट से हमारी रक्षा करती हैं। बहुत ज्यादा जो है आप लोगों का समय नहीं लूंगा, केवल एक दो घटनाएं ही मैं कथा का एक दो स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग कृपया थोड़ा सा 10-20 मिनट बैठे रहिए, स्टार्ट कर देते हैं जी, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिद्धार्थ गौतम का ये स्वभाव देखिए। सिद्धार्थ गौतम जब बच्चा थे तो उनका स्वभाव क्या था, ये आप देखिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, माताएं बहनें और भाई बंधु हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये बाबा साहब ने जब लिखी होगी और बुद्ध के सार ग्रंथों का सार लिखा होगा तो वह जरूर महत्वपूर्ण होगा। सबको तो महत्व देते हैं लेकिन अपने धर्म ग्रंथ को महत्व नहीं देते, यही हमारी दुर्दशा का कारण है। क्या लिखा है इसको हम ध्यान नहीं देते, सारे कार्यक्रम तो करते हैं। आकाश तपत वन भूमि तटात गंगा, महासमुद्र आरक्षत देवता, सदा तुह्य अनुरक्षन्तु शब्द बुद्धानुभावेन, शब्द धम्मानुभावेन, शब्द संघानुभावेन, बुद्धिरत्नं धम्मरत्नं संघरत्नं, तिन्नं रत्नानुभावेन, चतुराशीति सहस्र धम्म खंधानुभावेन, पिटकत्यानुभावेन, जिन सावयो धनवद्ध को, सिरिवद्ध को, यशवद्ध को, बलवद्ध को, वर्णवद्ध को, सुखवद्ध को हो तु सर्वदा, दुख रोग भया बेरासो, वर्णो च भोगा बुद्धि च यशवा, शतवसा च आयु च जीव सिद्धि भवन्तु ते, एतेन सत्यवज्रेन शोभिते हन्तु सर्वदा, एतेन सत्यवज्रेन सर्वदुःखो सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल। दृश्य सभी, दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे, जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, प्राणी सुखिया हो रे, दसों दिशाओं के सब प्राणी, दसों दिशाओं के सब प्राणी,
मंगल लाभी हो रे, निर्भय हो निर्भय बने सब, निर्भय हो निर्भय बने सब, सभी निरामय हो रे, अंतर मन की गांठें छूटे, अंतर मन की गांठें छूटे, मानस निर्मल हो रे, जन जन मंगल जन जन मंगल, जन जन मंगल जन जन मंगल, जन जन सुखिया हो रे। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। विश्व विजयी सम्राट अशोक महान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, विश्व विजयी सम्राट अशोक महान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, संत शिरोमणि गुरु रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सच्चे धर्म की क्या पहचान, मानव 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 एक समान, सच्चे धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, सच्चे धर्म की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। अब कार्यक्रम समाप्त होता है। अब लास्ट में जो भी उपासक और उपासिका इस बच्चे के लिए इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कंघी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां।
लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियाँ इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियाँ वो नटखट है नादान भी है मासूम है तो शैतान भी है वो नटखट है नादान भी है मासूम है तो शैतान भी है नन्हा राजा करे शरारत मुस्काता घर सारा है लाडला बेटा सबकी आंखों का तारा है हो लाडला बेटा सबकी आंखों का तारा तेरे आने से छाई आंगन में खुशियाँ पुत्र रतन से माँ की गोद भरी नन्हे नन्हे हाथ उसके नन्हे नन्हे पैर है पापा के कांधे बैठे घूमे हर घड़ी छोटी छोटी जिद पर मचले रोए ऐसा कि ना संभले पलकों पे बिठाए सब रखे वो सबका राज दुलारा है लाडला बेटा सबकी आंखों का तारा हो लाडला बेटा सबकी आंखों का तारा चलना रोज सिखाते पापा बोली खुली तो माँ बोला बस्ता टांगे छोटे छोटे कदमों से पढ़ने लिखने फिर वो दौड़ा वो सुने कहानी दादी से माँ की लोरी सुनकर सोता करे रोज नई फरमाइश वो डांटे तो छुप के है रोता संस्कारों में पला पड़ा बेटा मेरा सहारा है बेटे की कहानी स्वस्ति कहे कुल का ये दीपक प्यारा हो लाडला बेटा सबकी आंखों का तारा મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास
साथ प्रेमनिया मौसम छे होई गई रात मन भूलो बदी बात प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा